Good morning, students. Today we are going to talk about trigonometry. Trigonometry आपने क्लास 10th में, क्लास 9 में थोड़ा सा इसका बेसिक देखा होगा, but today we are going to start the trigonometry from the very basic level. Okay, and I'll try my level best कि ये टॉपिक आपको टोटली क्लियर हो जाए. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री. सो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये मिल करके बना है ट्राई गॉन एंड मेट्रॉन से. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स. पॉलीगन पढ़ा है ना, पॉलीगन में पॉली मीन्स बहुत और गॉन मीन्स साइड्स. सो गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. आई एम वेरी मच श्योर कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? सो ट्रिग्नोमेट्री इज इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ टू एंगल्स और टू साइड्स आर नोन, then the method to find the third angle or third side is called trigonometry. Clear? Again I am repeating it कि in any right angle triangle if two sides or two angles are known, then the method to find the third side or third angle is called trigonometry. So from starting, if we are talking about trigonometry, so we are talking about a right angle triangle. So here we are having a right angle triangle. इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. इन दिस ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक. अब ट्रिग्नोमेट्री में इस ट्रायंगल में आपको कितनी साइड्स दिख रही हैं? 3 साइड्स आर देयर, AB, AC एंड BC. And 3 angles are there, angle A, angle B, angle C, in which angle B is 90 degree. So that is why triangle ABC is a right angle triangle. अब trigonometry में some trigonometric ratios are there. Some क्या? 6 trigonometric ratios are there. Trigonometric ratios. What word I use? Trigonometric रेशियोज. देखिए मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आपको लर्न तो करना ही पड़ता है. अब मैथमेटिक्स में क्या लर्न करना पड़ता है? फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं. आपसे जो भी कहे कि आपको मैथमेटिक्स में लर्न नहीं करना है, ऐसा नहीं है. कुछ ना कुछ तो लर्न करना ही पड़ता है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा लर्न ना करना पड़े. ठीक. सबसे पहले आपको एक चीज लर्न करनी है, एक ऑर्डर में बताऊंगा, वो आपको लर्न करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का. लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या. रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ डिवाइड ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो. क्लियर? यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो हैं. ठीक. सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पर आ जाते हैं. तो इसकी ये साइड्स क्या है? 3 साइड्स हैं इसमें. 3 साइड्स आर देयर, AC, AB एंड BC. विच इज द लार्जेस्ट वन? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC इज द लार्जेस्ट वन. सो द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा. सो द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस. नाउ अदर 2 साइड्स, इनमें से एक साइड परपेंडिकुलर है और एक साइड बेस है. हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सी है. बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. ये कैसे डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है एंगल से, कि किस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल थीटा, if we are talking about this angle theta, then AB is perpendicular and BC is base. Hypotenuse is always same. ठीक.
सो इस एंगल थीटा के लिए AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज बेस, एंड फॉर दिस एंगल अल्फा, अगर इस एंगल की बात हो रही है, अल्फा की बात हो रही है, देन BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस। लिख देता हूं मैं इसे, इफ थीटा इज द एंगल, सो AB is perpendicular and BC is base. Clear? But if alpha is the angle, this angle, alpha is the angle, so BC is perpendicular and AB is बेस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं होगी। ठीक, सो ये पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? अभी क्या बताया था मैंने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला साइन, दूसरा कोसाइन जिसको शॉर्ट में कॉस कहते हैं, तीसरा टेंजेंट, इसको शॉर्ट में टेन कहते हैं, चौथा कोटेंजेंट, इसको कॉट कहते हैं, सीकेंट, इसको सेक कहते हैं, और कोसीकेंट, इसको कॉसेक कहते हैं। सो हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखिए, केवल आपको जो सबसे पहली चीज याद रखनी है वो ये ऑर्डर याद रखना है। क्या ऑर्डर है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस ऑर्डर में हमेशा हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा इसी ऑर्डर में बात करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। लेकिन ये अकेले कुछ नहीं है। साइन, अगर केवल साइन लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है कि साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। किसी एक ही एंगल के लिए बात करेंगे हमेशा। यहां तो हमने आपको यह दिखाया है कि अगर थीटा के लिए बात करेंगे तो यह परपेंडिकुलर होगा और अल्फा के लिए बात करेंगे तो यह परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, मान लीजिए हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं, क्लियर? तो अगर हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे। अगेन, साइन थीटा, ऑर्डर वही, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, अब ये है क्या? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। रेशियो का मतलब डिवाइड ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। यहां पे वो दो साइड्स का रेशियो है। अब साइन अलग दो साइड्स का रेशियो है, कॉस अलग दो साइड्स का रेशियो है, टेन अलग दो साइड्स का रेशियो है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? जैसे साइन क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अब जैसे थीटा के लिए हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के लिए, ये बेस हो जाएगा। ये बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर है AB and hypotenuse is AC. What is cos theta? Cos theta क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC। टेन थीटा क्या होगा?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पे आपने एक चीज देखी कि कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का ऑपोजिट है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन ए बी। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी ए सी अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी ए सी अपॉन बी सी। एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन ए बी। सो ये तो हमने आपको बता दिया कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इसको लर्न कैसे किया जाए, याद कैसे किया जाए? बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको लर्न करने के लिए हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन ये चाहता है, जो मैं लिखने जा रहा हूं वह है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, पाकिस्तान का पी, भूखा का बी, प्यासा का पी, हिंदुस्तान का एच, हरा का एच और भरा का बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पी अपॉन एच ये हो गया आपका साइन थीटा, ये बी अपॉन एच ये हो गया आपका कॉस थीटा और ये पी अपॉन बी ये हो गया आपका टेन थीटा यानी ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा एंड पी अपॉन बी ये हो गया आपका टेन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या है? पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा है पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई। अब आप लोग कहोगे कि कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू कैसे आएगी? तो कॉट जो होता है वो टेन का ऑपोजिट होता है। देखिए टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या होगा? टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी टेन का उल्टा, ऑपोजिट। ठीक, सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। ध्यान से देखिए, कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। ठीक, और कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर ये तीन हमें मिल गए तो हम टेन से कॉट की वैल्यू, कॉस से सेक की वैल्यू और साइन से कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक रिलेशन हमको और मिला कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा है और टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये सारे जो हैं ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। देखिए इसमें कुछ आपको लर्न नहीं करना, ये अपने आप होते चले जाएंगे। बेसिक अगर आपको क्लियर है किसी भी चीज का तो उसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ी होगी, लेकिन आज जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपको आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फॉर्मूले आपके पास आ गए। ठीक, अब इसके बाद क्या है? एक फॉर्मूला और है, टेन थीटा। देखो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको कैसे मान लें? हमने कह दिया इसलिए मान लें? नहीं। देखो साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लिख दो साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या होता है? tan थीटा होता है। क्लियर? सो tan थीटा अगर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी tan का उल्टा। यानी tan थीटा अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ये दो नए फॉर्मूले आपके पास आ गए। ठीक, एक रिवीजन ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, अभी तक जितना किया हमने। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हमने पढ़ी। ठीक, क्या थी डेफिनेशन? कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ टू एंगल्स और टू साइड्स आर नोन देन द मेथड टू फाइंड द थर्ड एंगल और थर्ड साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ये भी हमको क्लियर हो गया। कैसे? कि द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस एंड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और थीटा से जो लगी हुई साइड है वो बेस है हमेशा। ठीक, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 थे, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट, जिसे शॉर्ट में हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कहते हैं। ये ऑर्डर हमने आपसे याद करने के लिए कहा, जो कि अब तक आपको याद हो गया होगा। ठीक, अब साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा था हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा क्या था? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, इसको लर्न करने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान का P, हिंदुस्तान का H, P अपॉन H ये साइन हो गया, B अपॉन H ये कॉस हो गया, P अपॉन B ये टेन हो गया। जब साइन कॉस टेन तीनों हमारे पास आ गए तो साइन का उल्टा कॉसेक, यानी साइन अगर P अपॉन H है तो कॉसेक क्या होगा? H अपॉन P होगा। कॉस अगर हमारे पास B अपॉन H है तो सेक क्या होगा? H अपॉन B। टेन अगर P अपॉन B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आ जाओ। इसके आगे जो है, ब्रावो माय डियर, इसके आगे जो है वो आइडेंटिटीज हैं। 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न करनी है। 3 क्या, एक ही लर्न करनी है, बाकी 2 अपने आप हो जाएंगी। एक देखिए उसमें से, पहले हम तीनों लिख देते हैं, फिर उसको लर्न करने का तरीका भी बताएंगे आपको कि इसको लर्न कैसे करना है। पहली आइडेंटिटी देखो, ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, हर जगह यूज होगा। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, पहले इसको अलग से देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर। ये साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ये एक ही चीज है, लेकिन अगर कहीं ये लिखा हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, ये साइन थीटा स्क्वायर है, ये अलग चीज है। ठीक, ये कहीं नहीं आएगा अभी फिलहाल। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। साइन स्क्वायर थीटा मींस साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे देखो। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, वैसे तो हर कोई कहता है कि ये तीनों आइडेंटिटी याद करनी पड़ेंगी, और करनी भी पड़ती हैं, हमें भी करनी पड़ी थी, लेकिन इसका एक तरीका निकाला है। केवल आप पहली आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है पहली आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से बोलेंगे,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक बार बिना देखे आंख बंद करके बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 1। अब तुम्हें लानी है दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी। सबसे पहले इस इक्वेशन 1 में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जरा डिवाइड करो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया ना, साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, यहां क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता था, कॉट थीटा होता था। टेन थीटा क्या था, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो गया कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता था कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी है तीसरी आइडेंटिटी। देखो प्रूव हो गई, आपको लर्न नहीं करनी पड़ी। ये कहीं आता नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तरीका मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद फिर से इक्वेशन 1 अगेन, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, पहले किससे डिवाइड किया था साइन स्क्वायर थीटा से, इस बार डिवाइड करो कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर लिया इसको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यहां 1 आ गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी सेकंड आइडेंटिटी आ गई। यानी पहली आइडेंटिटी से ही दूसरी भी आ गई और पहली से ही तीसरी भी आ गई। यानी हमको लर्न कितनी करनी है, केवल ये आइडेंटिटी लर्न करनी है, ये अपने आप आ गई। सो दीज आर द 3 बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। सो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके बाय।